Want to see more of our content? Make sure to hit the subscribe button to stay in the loop. कार्यक्रम आपका पत्र मिला सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। कल्पना जी, आपको भी मेरा नमस्कार। भारती जी, आपको नमस्कार। कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को हमारी ओर से नमस्कार। भारती जी, बरसात का मौसम है, ऐसे में हमारे श्रोताओं के लिए सावधानी बरतने की तो जरूरत है, लेकिन साथ ही हमारे कार्यक्रमों को सुनना भी होने चाहिए और साथ में उनके बारे में लिखना भी चाहिए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। बरसात अपने जोरों पर है, चरम पर हम कह सकते हैं जी। लेकिन कल्पना जी, इस बार की बरसात ने एक बात बहुत अच्छे से स्पष्ट कर दी है कि जलवायु परिवर्तन के जो दुष्परिणाम है वो सामने आने लगे हैं जी। ये जो अतिवृष्टि है और कई जगह सूखा पड़ रहा है, तो ये चिंता का विषय है। बिल्कुल। और अतिवृष्टि से बहुत नुकसान भी हुआ कई जगहों पर। सड़कें टूटी हैं, पुल टूटे हैं, लेकिन जो जान माल का नुकसान हुआ है वो बहुत ज्यादा है और हमें इस बात का दुख भी है। लेकिन हम अपने सभी श्रोताओं से ये कहना चाहेंगे कि यदि इस दौरान वो कहीं यात्रा पर निकल रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर निकलें और पहले जो मौसम का पूर्वानुमान है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लें और उसी हिसाब से अपनी यात्रा का जो प्लान है उसे निर्धारित करें। कार्यक्रम में ये पहला मैसेज लें भारती जी। जी। कार्यक्रम में पहला मैसेज लिखते हैं आप है रामगढ़ कैंट से हैं भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, देवेंद्र भूषण, संस्कृति और पौरुष। लिखते हैं कि 27 जुलाई को आपका पत्र मिला कार्यक्रम सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। अपेक्षा थी कि मेरा भी पत्र शामिल होगा पर हुआ नहीं, जबकि कार्यक्रम 2-3 मिनट पहले ही समाप्त कर दिया गया, पर समय अभाव भी नहीं था। वह पत्र 22 जुलाई को प्रसारित एक कलाकार कार्यक्रम के संदर्भ में था जो पार्श्व गायक मुकेश पर केंद्रित था। इस कार्यक्रम के संबंध में मैंने अपने उद्गार अभिव्यक्त किए थे। खैर कोई बात नहीं। 31 जुलाई को प्रसारित एक कला कार्यक्रम सुना जो पार्श्व गायक मोहम्मद रफ़ी पर केंद्रित था। अच्छा लगा, अच्छे गीत सुनने को मिले। आलेख का वाचन और प्रस्तुतिकरण प्रशंसनीय था। इस हेतु आपको साधुवाद। तो ये धन्यवाद तो सीधे सीधे कल्पना जी तक पहुंच रहा है और कल्पना जी ने ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया। ये बहुत ही बेहतर कार्यक्रम था और हमें भी ये कार्यक्रम सुनने को मिला। और कल्पना जी, मैंने भी महसूस किया है कि ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था। आपने बहुत ही सुंदर गीतों को इस कार्यक्रम में शामिल किया जी। वैसे कोई भी फिल्म संगीत का कार्यक्रम हो और उसमें मोहम्मद रफ़ी शामिल ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता जी। और ऐसे महागायक, ऐसे महान कलाकार सदियों में पैदा होते हैं कल्पना जी। जी। मोहम्मद रफ़ी साहब के केवल भारत में ही नहीं, दुनिया भर में उनके प्रशंसक हैं और उनके गीतों में जो लय है, जो धुन है और जो दिल से गाते हैं, उनकी आवाज़ आज भी हम लोगों के बीच है। वो आवाज़ के माध्यम से हमारे दिलों पर राज करते हैं और हमेशा राज करते रहेंगे। ये कार्यक्रम आपने सुना, आपको अच्छा लगा, हमें भी बेहद खुशी है। आपने लिखा है कि जो पिछला कार्यक्रम था वो पहले समाप्त हो गया लेकिन आपका पत्र शामिल नहीं हुआ। इसके पीछे मुझे कारण समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मुकेश पर जो आधारित एक ही कलाकार कार्यक्रम था वो भी आपको पसंद आया, तो हमें अच्छा लग रहा है। और कल्पना जी, रामगढ़ कैंट से हमारे श्रोता नाराज दिखाई देते हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर एक कार्यक्रम में किसी कारणवश आपका संदेश शामिल नहीं हुआ तो इसका मतलब इतनी नाराजगी ठीक नहीं है। नाराजगी छोड़कर हमारे कार्यक्रमों को सुने और अन्य भी जो हमारे कार्यक्रम हैं, केवल फिल्म संगीत नहीं, इसके अलावा जो अनेक कार्यक्रम हमारे केंद्रों से प्रसारित होते हैं उनको भी सुनिए और उनके बारे में जो राय आपकी बनती है हमें अवश्य लिख कर भेजें। आपका बहुत बहुत आभार। भारती जी, इन्होंने अपने मैसेज में आगे भी लिखा है, व्हाट्सएप फरमाइश कार्यक्रम में नीलम बमगई जी द्वारा गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल उच्चारित करना सुखद लगता है। उनसे अनुरोध है कि एक शब्द जोहार कार्यक्रम में इसे जोड़ ले। जोहार भी अभिवादन का एक शब्द है जो झारखंड और अन्य आदिवासी बहुल क्षेत्रों में प्रचलन में है। और लिखते हैं कि मेरे से अगर किसी तरह की कोई शब्द से आपको पीड़ा हुई हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। नहीं, बिल्कुल कोई पीड़ा नहीं हुई है और जय जोहार हम कहते हैं आपको जी। आपको अभिवादन करते हैं। आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में और आप निरंतर हमारे कार्यक्रमों को सुने और पत्र भेजते रहें। आपका धन्यवाद। कार्यक्रम में अगला मैसेज आप लिखते हैं जलगांव जंक्शन से हैं दिनेश काले। लिखते हैं आपका पत्र मिला कार्यक्रम में सबसे पहले भारती जी और आपको मेरी ओर से प्रेम अभिवादन। आपका पत्र मिला कार्यक्रम इस प्रोग्राम की यदि मैं समीक्षा लिखूं तो मुझे बेहद सकारात्मक तथा चर्चात्मक भाव से प्रस्तुत ये कार्यक्रम बहुत पसंद है। लिखते हैं कि भारती जी की वाणी गजब की है। आप स्पष्टवादी वक्ता हैं और
विचारक होने का अनुभव मुझे आपके विचारों से मालूम होता है। प्रकृति संवर्धन पर हर विषय पर हृदय से बोलते हैं। समय समय पर सामने आने वाले अन्य विषयों पर भी आपका पत्र मिला कार्यक्रम में आप विचार साझा करते हैं। आप जमीन से जुड़ी बात करते हैं और आप लिखते हैं कि आप भारतीय जी दार्शनिक प्रतीत होते हैं और कभी पुरोगामी विचारक भी। लिखते हैं कि विशेष बात यह है कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का सच्चा योगदान आकाशवाणी देहरादून ही सार्थक कर रहा है, जिसमें आप जनहित में आउटडोर इंडोर से बहुत मेहनत से प्रोग्राम जनहित में पहुंचाते हैं। वैसे ही समाज हित में बहुत से प्रोग्राम आप वहाँ के स्थानीय लोगों के लिए भी चलाते होंगे, जो मैंने समाचारों में पढ़ा है। और लिखते हैं कि मेरा भांजा देहरादून से पीजी कर रहा है, कभी तो आपसे ज़रूर भेंट होगी। और लिखते हैं कि 31 जुलाई को मोहम्मद रफ़ी साहब पर विशेष व्हाट्सएप प्रोग्राम प्रस्तुत किया गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। हमें बहुत अच्छा लग रहा है और चूंकि आपका जुड़ाव एक तो रेडियो केंद्र के कारण है, आकाशवाणी केंद्र यहाँ पर है, आप उसके सुधी श्रोता हैं और आपके परिवारजन भी यहाँ से जुड़े हैं। आपने बताया आपका भांजा यहाँ से पढ़ाई कर रहा है जी। तो आप ज़रूर मौका निकाल कर हमारे स्टेशन पर आएँ, आपसे बातचीत करके हमें भी अच्छा लगेगा। आपने लिखा कि हम स्पष्टवादी हैं, विचारक हैं। निश्चित तौर पर हम यही चाहते हैं कि जो बात हम कहना चाहते हैं वो आप तक पहुंचे, अपने विचार हम साझा करना चाहते हैं जी। और हम प्रगतिशील हैं, सच्ची बात तो ये है, और हम सकारात्मक बातें करते हैं कल्पना जी, और हम चाहते हैं कि हमारे सभी कार्यक्रम आप तक पहुंचे। आपने आउटडोर जो प्रोग्राम है उनकी प्रशंसा की है, तो हमारा जो प्रसारण क्षेत्र है उसमें पहाड़ी क्षेत्र ज़्यादा है जी। और दुर्गम क्षेत्र भी हैं। एक तरफ जौनसार भाबर है, एक तरफ रुद्रप्रयाग है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, उत्तरकाशी पूरा ज़िला है, और ये पर्वतीय क्षेत्र है। हरसिल हम बात करें तो इन दूरस्थ स्थानों पर विनय ध्यानी जी हमारे जो वरिष्ठ उद्घोषक हैं जी। वो जाते हैं, अन्य लोग भी जाते हैं और वहाँ की जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो यहाँ तक लेकर आते हैं, फिर हम उसको प्रसारित करते हैं। तो हमारा उद्देश्य जन जन तक पहुँचना है और आम व्यक्ति की आवाज़ बनना है जी। तो ध्यानी जी जब हमारी खैरी प्रोग्राम करते हैं, यानी हमारी जो परेशानियां, हमारी दिक्कत है, हमारे जो दुख दर्द हैं जी। तो वो एक आवाज़ बनकर समाज तक पहुंचते हैं, प्रशासन तक पहुंचते हैं, सरकार तक पहुंचते हैं। उनकी जो परेशानियां हैं पर्वतीय क्षेत्रों की, वो सब अपनी भाषा में, वो अपनी बोली में प्रकट करते हैं और उनको एक अवसर मिलता है, एक मंच मिलता है अपनी बात को रखने का। किलकारी कार्यक्रम भी ऐसा है जिसमें छोटे बच्चे जो दूरस्थ इलाकों में है, 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर पैदल चलते हैं। 2-3-4 किलोमीटर बहुत ज़्यादा नहीं होता यदि हम मैदानी क्षेत्र की बात करें, लेकिन अगर दुर्गम क्षेत्र की बात करें तो अपने आप में बहुत मुश्किलात होती हैं अपने स्कूल तक पहुँचना और वहाँ से घर आना, और उनका जो दिनचर्या होती है बहुत कठिन होती है। आते समय वो घास भी लेकर आते हैं, लकड़ी भी लेकर आते हैं, उनके अपने पशु भी होते हैं। तो इन परेशानियों में हमारे जो नौनिहाल हैं अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन जब वो प्रस्तुति देते हैं अपनी किलकारी कार्यक्रम में, उनका उत्साह देखते ही बनता है। सपने हैं वो अभिव्यक्त होते हैं और हम सभी उस कार्यक्रम का आनंद लेते हैं। तो ऐसे ही हम एक गाँव की कहानी भी प्रस्तुत करते हैं, है ना। गाँव गुठियार हमारा कार्यक्रम है। तो इस तरह से कार्यक्रम आप तक पहुंचते रहेंगे और आप कोशिश करें। आपने विभिन्न कार्यक्रमों का जिक्र किया है और आपने लिखा है कि हम ज़मीन से जुड़ी बातें करते हैं, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात करते हैं। तो निश्चित तौर से ये हमारा सूत्र वाक्य है और इस पर हम अडिग हैं। इस पर आधारित कार्यक्रम आप तक पहुंचते रहेंगे। पत्र के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये अगला मैसेज आप लिखते हैं, मुंबई से हैं विजय बडालकर। लिखते हैं कि 31 तारीख को मोहम्मद रफ़ी की पुण्यतिथि पर विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, हमें अच्छा लगा। लिखते हैं कि ना भूतो न भविष्य में ऐसी आवाज़ का धनी शायद ही प्रकट होगा। लाजवाब, मृदु और भावपूर्ण आवाज़ रफ़ी साहब की, उनके गीत सुनकर आज भी हृदय आनंद विभोर हो जाता है। 31 जुलाई 1980 का दिन एक दुर्भाग्यपूर्ण दिवस था, जिस दिन मोहम्मद रफ़ी साहब हमसे विदा हो गए और बहुत जल्दी चले गए। कल्पना जी, बहुत उम्मीदें थी और उन्होंने बहुत बेहतर ढंग से अपने गीतों को अंजाम दिया। उनके जो गीतों में जो समझ होती है, जो गायकी है, चाहे वो शास्त्रीय संगीत पर आधारित हो, चाहे वो सैड सॉन्ग हो, लेकिन जब वो शम्मी कपूर के लिए गीत गाते थे तो वो उनमें वो जो चपलता, चंचलता, चुलबुलाहट वो भी दिखाई देती थी। बिल्कुल। तो वो वर्सेटाइल सिंगर थे जिसे कहते हैं। तो निश्चित तौर पर ऐसे कलाकार का जाना और
आज और 31 जुलाई को हर वर्ष हम उन्हें याद करते हैं। जी। उनकी आवाज़ तो हम रोज़ ही सुनते हैं, लेकिन उनको याद करने का एक तरीका कार्यक्रमों के माध्यम से हमने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। जी। आप भी उसमें शामिल हुए, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। ये अगला मैसेज है मिसबा शमसी का नगीना जिला बिजनौर यूपी से। लिखते हैं पूरे आकाशवाणी परिवार को मेरी ओर से सलाम। कैसे हैं आप सब? 26 तारीख को कथा सागर कार्यक्रम में नवीन कुमार नैथानी जी से कहानी सुनी, वापसी अच्छी लगी। 27 तारीख को एक कलाकार कार्यक्रम में मशहूर संगीतकार, गीतकार, गायक कलाकार मिथुन के संबंध में हमने जानकारी सुनी। पीयूष जी ने कार्यक्रम बेहतरीन प्रस्तुत किया। 28 तारीख को नमस्कार देहरादून कार्यक्रम में हेपेटाइटिस रोग, कारण, लक्षण और उपचार विषय पर जानकारी अच्छी लगी। संगीता जी ने बेहतरीन कार्यक्रम प्रस्तुत किया। लिखते हैं कि इसी दिन बाल मंडल कार्यक्रम अच्छा लगा और जिसमें जो जानकारी दी गई वो भी हमें बहुत अच्छी लगी। 29 तारीख को युवाणी कार्यक्रम में अनामिका गायत्री की कविताएं हमने सुनी, कार्यक्रम बहुत पसंद आया। लिखते हैं कि 30 तारीख को महिला जगत कार्यक्रम में श्रीमती निर्मला नेगी जी से बातचीत सुनी, बहुत अच्छी लगी। और लिखते हैं कि गीता जी ने कार्यक्रम बेहतरीन पेश किया। 31 तारीख को एक कलाकार कार्यक्रम में मशहूर गायक मोहम्मद रफी जी के संबंध में हमने जानकारी सुनी, उनकी आवाज में गीत सुना, कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। 1 तारीख को व्हाट्सएप फरमाइश कार्यक्रम भी पसंद आया। मिसबा जी हमारी नियमित श्रोता हैं और मिसबा जी ने सिलसिलेवार कार्यक्रमों का उल्लेख किया है, जिसमें कथा सागर में नवीन कुमार नैथानी जी की कहानी वापसी इनको बेहद अच्छी लगी। जी। तो कथा सागर प्रत्येक शुक्रवार को प्रसारित किया जाता है और इसमें कहानी हम प्रसारित करते हैं। 27 तारीख को एक ही कलाकार के अंतर्गत उभरते संगीतकार, गीतकार और गायक मिथुन के बारे में जानकारी दी गई, आपको अच्छी लगी तो प्रस्तुतकर्ता तक ये बात सीधे पहुंच रही है। और नमस्कार देहरादून कार्यक्रम में हेपेटाइटिस रोग, कारण, लक्षण, उपचार पर जो जानकारी दी गई आपको अच्छा लगा। हमें भी अच्छा लग रहा है कि कार्यक्रम आपको पसंद आ रहे हैं। बाल मंडल कार्यक्रम भी आप सुनती हैं और पर्यावरण पर बहुत अच्छी जानकारी दी गई, आपने लिखा है। और अनामिका गायत्री कविताएं भी आपको पसंद आई हैं। तो सभी कार्यक्रमों की प्रशंसा आपने लिखकर भेजी है। तो हम चाहते हैं कि इसी तरह से अन्य श्रोता भी हमारे कार्यक्रमों के बारे में अपनी राय लिखकर भेजें। आपने व्हाट्सएप फरमाइश जो कार्यक्रम है 1 अगस्त का, उससे भी पसंद किया है। और फोन इन कार्यक्रम रेडियो सखी भी आपको अच्छा लगा है जी। तो ये कार्यक्रम भी इसी तरह से प्रसारित होता रहेगा। कल्पना जी, प्रत्येक गुरुवार को 12:30 पर हम रेडियो सखी कार्यक्रम प्रसारित करते हैं और इसका नंबर भी आप अपने श्रोताओं को बता दें, अगर श्रोता इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करना चाहते हैं तो। हमारे श्रोता नोट करें, महिला जगत कार्यक्रम में फोन इन प्रोग्राम में आपको फोन करना है 7088001382। जी, तो आपको बुधवार को रिकॉर्डिंग करानी होगी और इसका एक विषय भी दिया जाता है, उस विषय पर ही बातचीत की जाती है। तो आपने इस कार्यक्रम को पसंद किया, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ये अगला मैसेज है, आप हैं जिला मुरादाबाद दुल्लापुर पट्टी जाट से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद गुलफान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून। लिखते हैं पूरे आकाशवाणी देहरादून की प्रस्तुति एकदम जवाब है। सभी श्रोताओं में एक सुझाव मैं श्रोताओं को देना चाहूँगा कि व्हाट्सएप फरमाइश है आपकी फरमाइश है, आप इसे मैसेज भेजते हैं तो आप उसे ज़रूर सुने। मैसेज डालकर अपना नाम ग्रुप में नहीं ढूंढे। आप नहीं सुनोगे तो आपको कैसे पता लगेगा कि हमारा नाम शामिल हुआ या नहीं। अगर नहीं हुआ तो आप सुझाव लिखें देहरादून को। जो कार्यक्रम आपको अच्छे लग रहे हैं या अच्छे नहीं लग रहे हैं उसके बारे में आप आपका पत्र मिला कार्यक्रम में अपने सुझाव भेज सकते हैं। कार्यक्रम जरूर सुने, तभी आप लिख पाएंगे कि कार्यक्रम आपको कैसे लगे। देहरादून के सभी कार्यक्रम सुनते हैं तो हमें बहुत अच्छे लगते हैं, तभी तो आपका पत्र मिला कार्यक्रम में मैं जरूर पत्र लिखता हूँ। लिखते हैं कि पूरा आकाशवाणी देहरादून के कार्यक्रम सभी अच्छे होते हैं और हेलो फरमाइश कार्यक्रम में कॉल लगी थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। जी, हमें भी अच्छा लग रहा है कि आपकी कॉल शामिल हुई और रिकॉर्डिंग हुई उसकी। आपने लिखा है कि कुछ श्रोता केवल औपचारिकतावश अपना नाम भेज देते हैं, फरमाइश लिख देते हैं, लेकिन वो सुनते नहीं है कार्यक्रम को और फिर वो शिकायत करते हैं। तो ऐसा हरगिज ना करें। अगर आपने अपनी फरमाइश लिखकर भेजी है तो समय निकालें और इस पूरे कार्यक्रम को सुने। ये बेहतरीन कार्यक्रम है और ये दिखाता है कि पूरे भारत के कोने कोने से लोग हमें मैसेज कर रहे होते हैं जी। और ये राष्ट्रीय एकता का एक बहुत बड़ा परिचायक है कार्यक्रम कि एक तरफ गुजरात से आपको संदेश आ रहा है, एक तरफ महाराष्ट्र से हमें श्रोता लिख रहे हैं, एक तरफ जम्मू कश्मीर से लिख रहे हैं, एक तरफ नॉर्थ ईस्ट से हमें पत्र मिल रहा है,
हमें राजस्थान से, बिहार से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, जी। इस कार्यक्रम में भी ऐसा ही होता है कल्पना जी। देश के विभिन्न कोनों से लोग हमें मैसेज लिखते हैं, तो ये जो इससे हमारी जो राष्ट्रीय एकता है वो बलवती होती है जी। और हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं कल्पना जी इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करते हुए भी। जी। तो आप इसी तरह से अपना स्नेह, अपनत्व बनाए रखें इस कार्यक्रम के प्रति, कार्यक्रमों को सुने, जो सुझाव आपको लगते हैं कि देने चाहिए अवश्य हमें लिखकर भेजिए। अगर कोई आलोचना है, अगर आपको कुछ कमियां नजर आती है तो उसे भी इंगित कीजिए, हम सुधार का प्रयास करेंगे। बिल्कुल। और अब कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है कल्पना जी, चलते चलते श्रोताओं को अपना पता अवश्य बता दें। हमारे श्रोता पता नोट करें। आपका पत्र मिला द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी देहरादून, पिन है 24801। और अब कार्यक्रम संपन्न करने की अनिल भारती और कल्पना पंकज को दीजिए अनुमति। नमस्कार।